नमस्कार मित्रों, आइए संजय जी एस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त शोधन का कार्य किडनी करती है। ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग ये देखिएगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आइए, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार में घूमने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कहलाती है। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस कहलाती है। आइए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है। ऑप्शन बी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये थे प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। आइए, पृथ्वी का पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? बताइए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किए थे। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मानव आँख के लिए दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सीमा है। मानव आँख के लिए दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सीमा 400 से 700 मिलीमीटर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है जल का क्वथनांक? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा का इकाई यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कहलाता है। आइए, कौन सा विटामिन की कमी से एनीमिया पैदा करती है? कौन सा विटामिन कमी एनीमिया पैदा करती है? तो विटामिन B12। विटामिन B12। ऑप्शन बी, विटामिन B12 एनीमिया पैदा करती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए पानी, हवा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सूर्य के ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? सूर्य के ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण परमाणु संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य किस गैस का उत्सर्जन श्वसन में करता है?
मनुष्य किस गैस का उत्सर्जन श्वसन में करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। ऑप्शन डी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए, यदि क्वेश्चन आप लोगों को कितना आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यह सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक दोस्तों के पास करें। ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे साइंस के। तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? बल की एएसआई इकाई न्यूटन होती है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है एसआई मात्रक। कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है? कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम। हीलियम का है निष्क्रिय गैस है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी। आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तो आप क्वेश्चन हम लोग 25 देखेंगे। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए, तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो थर्मामीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कुल 4 कक्ष होते हैं। आइए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो यह माध्यम की घनता बदलने से होता है। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम की घनता बदलने से होता है। चलिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाती है। नाभिक द्वारा कोशिका का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो क्या दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा था? 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं? और ग्रुप डी के लिए पूछे गए प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला सेशन भी लाया जाएगा
आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।